तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का उत्साह क्लासेस पर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का सिलेबस की वो क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आइए और सबसे पहले गूगल पर जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सीबीएसई सिलेबस 2022-23। तो पहली जो साइट जहाँ पे आपको पॉइंटर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या आना है, सेकेंडरी करिकुलम 9-10th का। उसके बाद मेन सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं और यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपका ये लैंग्वेजेस में मिलेगा हिंदी का। तो अब यहाँ पे आइए और हिंदी कोर्स ए जनरली बच्चों के पास होता है, तो हम हिंदी कोर्स ए की बात करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हिंदी कोर्स ए का सिलेबस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया है। तो उसमें 9th का भी दिया, 10th का भी दिया। हम पहले 10th के सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो उसे हम सबसे पहले देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें, क्लास 10वीं का जो सिलेबस है वो हम इस बार बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये है कक्षा 10वीं हिंदी का ए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर दिया है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस से कट चुका है। तो क्या क्या हमारे सिलेबस से कट चुके हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आपकी बुक्स कौन सी है। तो दो ही बुक हैं आपके पास, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, जो कि एनसीईआरटी द्वारा दी गई है। तो इनको आप लेके पढ़िए। तो जो क्षितिज वाली किताब है वो कैसी किताब है, उसके अंदर काव्य खंड भी मिलेगा, गद्य खंड भी मिलेगा। तो काव्य खंड में क्या क्या कट चुका है, देव का जो सवैया और कवित्व वाला है वो पूरा पाठ कट चुका है आपके सिलेबस से। गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना पूरा पाठ कट चुका है। ऋतुराज कन्यादान जो उन्होंने लिखा है वो भी पूरा पाठ कट चुका है। उसके बाद गद्य खंड की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कट चुका है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा के दिव्य चमक, ये भी पूरा सिलेबस कट चुका है। कृतिका भाग 2 से एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा पूरा पाठ कट चुका है। जॉर्ज पंचम की नाक पूरा पाठ कट चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि क्षितिज और कृतिका में क्या क्या पाठ कट चुके हैं। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या इस बार जो है सिलेबस के अंदर चीज़ें आने वाली हैं। तो चलिए, तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं और प्रश्न को जो पत्र है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न पत्र यहाँ पे बताया गया, इन्होंने काफ़ी डिटेलिंग दी है। तो इस डिटेलिंग को आप ध्यान से देखिए। चलिए तो देखने का प्रयास करते हैं। तो कोड दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है पाठ्यक्रम निर्देशन। तो सबसे पहले प्रश्न दो खंडों में आएगा, खंड अ और खंड ब, दो खंडों में, यानी खंड ए और बी। सेक्शन ए में 49 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जिसमें से आपको केवल 40 के आंसर देने, वो कैसे होंगे, वस्तुपरक एमसीक्यू पेपर। बी जो है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें लिखना होगा आपको। और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प यानी इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी। टोटल आपका 80 नंबर का बोर्ड होगा, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, और 20 नंबर की आंतरिक परीक्षा, यानी 20 नंबर के आपके जो आपके बुक्स हैं, कॉपीज हैं, इनके मार्क्स चलने वाले। तो आइए तो खंड ए को देख लेते हैं जिसमें से एमसीक्यू आने वाले। सबसे पहली बात आपको पता ही है जो हमारे सिलेबस में होता है, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश, ये होता है। तो एक विकल्प के बिना आएगा, एक विकल्प के साथ आएगा। तो 5 नंबर का एक, 5 नंबर का एक, जो गद्यांश आएगा विकल्प के बिना आएगा, काव्यांश विकल्प के साथ आएगा, यानी दो ऑप्शनल, दो काव्य आपको दिए जाएंगे। तो 5 और 5 यानी टोटल आपका 10 नंबर का फर्स्ट रीडिंग सेक्शन होगा। उसके बाद आपका है व्याकरण। तो व्याकरण में आपसे क्या क्या पूछने हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 20 क्वेश्चन, लेकिन 16 ही आपको करने हैं क्योंकि 5 में से 4 करने हैं। तो क्या क्या आएगा व्याकरण में, रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये पूछा जाएगा, वाच्य पूछे जाएंगे, पद परिचय पूछा जाएगा, अलंकार पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर हो गए 16। ठीक है, तो 16 नंबर का आपका टोटल पेपर होने वाला है, यानी सेक्शन बी। अब उसके बाद आ जाइए, थोड़ा सा अगर जो पाठ्य पुस्तक है आपकी इस पे बात करें, क्षितिज वाली जो है पाठ्य पुस्तक, चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्षितिज में से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान मुख्यत 5 बहुविकल्पी। तो पहला 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे इसमें। ठीक है, तो 5 नंबर का आपके एमसीक्यू हो गए। फिर उसके बाद एक अंकीय दो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 नंबर के आपके पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन, 2 भी एमसीक्यू होने वाले। क्षितिज खंड हो गया। ठीक है, ये खंड ए ही चल रहा है पेपर का। फिर बी आएगा आपका काव्य खंड। तो काव्य खंड में से कविताओं में से 5 नंबर, और फिर उसके बाद
निर्धारित विद्यार्थियों को काव्यबोध मतलब कविता की जानकारी कितनी है आपको, तो ये भी हो गया। तो 7 नंबर के हो गए। तो 7 नंबर के एमसीक्यू क्षितिज से आएंगे, 7 नंबर के एमसीक्यू जो आपके 7 नंबर गद्य खंड और काव्य खंड से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब उसके बाद आ जाइए सेक्शन बी जो कि है लिखने वाला। इसकी बात अगर करें तो सबसे पहले गद्य खंड से क्या लिखा है कि 25 से 30 वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर के हो गए। फिर काव्य खंड से वही सेम पैटर्न है, 25 से 30 3 क्वेश्चन करने होंगे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर का ये हो गया। फिर जो कृतिका है, कृतिका से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से 2 करने होंगे 50 से 60 यानी 4 नंबर के, तो 8 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आगे अगर चले तो जो लिखने का है सेक्शन आपका, जो लिखने का सेक्शन है आपका, उससे क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। लेखन परंपरा, तो पहला एक आएगा एक विषय पर अनुच्छेद लेखन यानी आर्टिकल राइटिंग जिसे कहते हैं, तो 120 शब्दों में 6 नंबर का आएगा, कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है। उसके बाद 100 शब्दों में पत्र लिखने के लिए आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आ सकते हैं, तो 5 नंबर का ये हो गया। फिर 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन, ठीक है, या 80 शब्दों में ईमेल लेखन, तो 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। विषय से संबंधित विज्ञापन, 60 शब्दों में विज्ञापन लेखन आ सकता है, या फिर 60 शब्दों में संदेश, शुभकामनाएं, ये सवाल है, तो ये 4 नंबर का हो गया। बाकी आपका पीरियोडिक टेस्ट हो गए, है ना, जो आपका मल्टीपल पोर्टफोलियो यानी फाइल वगैरह, और श्रवण एवं वाचन जो आपके स्कूल के 20 नंबर आपके विद्यालय के होंगे, तो टोटल आपका 100 नंबर का हो गया। तो ये हमने डिस्कस करा हिंदी का पेपर। उम्मीद करते हैं आपको हिंदी का सिलेबस समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्साह क्लास 10th लैंग्वेजेस करके, उत्साह क्लास 10th लैंग्वेजेस, जिसका लिंक हम नीचे डाल देंगे। तो इसको आप जल्दी से क्या कर लीजिए, सब ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, ताकि आपको सारे पीडीएफ आपको अपने पास मिल जाए। वरना आप डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, परंतु पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।